दोस्तों, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही गंभीर है। सोचने पे मजबूर करेगी आपको। दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना और फिर प्रश्न करना कि ये बात मैंने आपसे क्यों कही। अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान के एक स्कूल की छत गिरी और कुछ बच्चे उसमें दब कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, या कहे दर्दनाक मौत सरकारी स्कूल में। दूसरी ओर कहीं आपने देखा हो पुल गिरता है, कहीं सड़कें खराब होती है, कहीं नदियां उफान पे होती हैं तो जलमग्न हो जाता है शहर, जन हानियां होती है, तमाम नुकसान होते हैं। आप आए दिन कुछ ना कुछ जन हानि देखते रहते हैं, बहुत नुकसान देखते हैं। ये स्कूल की छत का गिरना, पुल का गिरना, या पुलिया ढह जाना, ट्रेनें टकराना, यातायात में रोड अच्छे नहीं होना, रोड एक्सीडेंट, या करप्शन, सरकारी तंत्र में करप्शन होना, भ्रष्टाचार होना, बड़े अधिकारियों का छोटे अधिकारियों के प्रति रवैया खराब, ऐसे आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होगी। तो उसके पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि क्या हम इस तंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्या हम इस प्रकार के सरकारी स्कूलों की जो छतें गिर रही हैं उसको हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्या हम जो बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं क्या उनको हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बेशक हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये बढ़ावा हम कैसे दे रहे हैं। ये बढ़ावा हम ऐसे दे रहे हैं कि सरकार जब सरकारी भवन बनाती है तो उसको बनाने का ठेका किसी एजेंसी को देती है। एजेंसी क्या करती है कि वो जितना भी ठेके का पैसा मिलता है उसमें से कुछ परसेंटेज निकाल करके ऊपर जमा कर देती है। वो होता है करप्शन का पैसा, क्योंकि नेताओं को भी इसमें हिस्सेदारी चाहिए होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें से ठेकेदार को जितना पैसा जाता है वो जाता है भवन बनाने के लिए। भवन बनाने के साथ ही लोकल नेता मंत्री, छोटे मोटे छुट भैया नेता जो होते हैं वो भी इसमें हिस्सेदारी करने के लिए आ जाते हैं। तो अब जो ठेकेदार होता है ना, तो उसको वो भवन बना के भी देना है और इन लोगों को पैसा भी देना है, वो सारे भ्रष्टाचार भी करना है, उसके बाद में फीता भी कटवाना है, सब कुछ करना है। तो फिर आप ये बताइए कि भवन मजबूत बनेगा कैसे? फिर तो भवन कमजोर ही बनेगा ना। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि 1 करोड़ का कोई भवन बनना है, उसमें से 40 लाख रुपए ही अगर ऊपर रह जाएंगे तो नीचे 60 लाख आएंगे। 60 लाख में से वो ठेकेदार क्या करेगा? फिर लोकल कंडीशन में वहां की एजेंसियां उस पैसे को खून चूसेगी। 20 लाख रुपए वहां चले गए, अब बचे कितने? 40 लाख रुपए। 40 लाख में से खुद ठेकेदार को भी कमाना है, उसके साथ उसके इंजीनियर को भी देना है, जब भी तो वो सीसी जारी करेगा। तो जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो 1 करोड़ का पैसा नीचे आते आते भवन बनने तक 40 रुपए का भवन बनता है। मान लिया जाए कि 1 करोड़ रुपया ऊपर से चला और नीचे आते आते 30-40 लाख रुपए का भवन बन चुका है। तो सोचिए, जो भवन 50 साल खड़ा होना चाहिए वो 5 साल भी खड़ा नहीं होता, एक सरकार का कार्यकाल भी पूरा नहीं करता है और वह गिर जाता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि पैसा ऊपर ही अटक जाता है और इन नेताओं का, मंत्रियों का, इंजीनियरों का और ठेकेदारों का पेट इनसे नहीं भरता है और वो पैसा ऊपर रोक देते हैं। इसकी क्वालिटी भवन की खराब हो जाती है। ऐसा ही रोड में, स्वास्थ्य में, रेलवे विभाग में, सब जगह ऐसा ही होता है। जब तक पूरा पैसा जनता के कामों में नहीं लगेगा ऐसे ही छतें गिरती रहेगी। और हम, ये सब चीजें क्यों हो रही है यहां, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। इसके लिए मैं आगे बताता हूं आपको। तो दोस्तों सुनिए ध्यान से कि हम सरकार से यह प्रश्न करते हैं कि सरकारी स्कूल की छत गिर गई और 7 बच्चे उसमें दबकर शहीद हो गए। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 7 बच्चे जब उस स्कूल में छत गिरने से दब के मर गए तो उसका प्रश्न आप, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले पूछते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि गरीब लोग उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उसी के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। सड़कें जब ढह जाती है बारिश में तो आम जनता उस पर चलती है, करोड़पति भी चलते हैं और गरीब लोग भी चलते हैं। बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं, उसके नीचे यातायात पूरा प्रभावित होता है, लोग दब के मर जाते हैं, वहां भी गरीब अमीर सब पिसते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन सब के पीछे का मूल कारण क्या है? हम किसी से सवाल करने की ताकत रखते हैं या हम किसी से सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस भारत देश से इतना मुफ्त का ले लिया है कि हम अब कर्जदार हो गए हैं इन नेताओं के। हमने, बच्चा जब पेट में होता है वहां से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चालू किया,
तो व्यक्ति के मरने तक, अंत्येष्टि तक की योजनाओं में 5,000 रुपए तक के पैसे लेने के लिए हम तैयार हो गए हैं। हमारा देश स्वाभिमानी भारत नहीं, भिखारी भारत है। हम स्वाभिमान से नहीं जी सकते, हम सरकार से प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मुफ्त की योजनाएं ली है, प्राप्त की है और हमारा पेट भरा है। जब तक मुफ्त की योजनाएं हमारे स्वाभिमान से जुड़ेगी तब तक बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ 2 प्रकार की मुफ्त की योजना होना चाहिए। पहली, पूरे भारत में शिक्षा मुफ्त, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई लेनदारी नहीं, कोई देनदारी नहीं। बच्चा पढ़ेगा, बुद्धिमान होगा, अपना रोजगार खुद आगे से ढूंढ लेगा, खुद कर लेगा। शिक्षा के बाद में स्वास्थ्य, अगर हमारा भारत स्वस्थ होगा, हमारे नौजवान स्वस्थ होंगे, तो हमारे आज के देश की तरक्की बहुत जल्दी होगी। स्वस्थ भारत रहेगा तो आगे बढ़ेगा। इन 2 चीजों के अलावा तीसरी चीज नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं। अब जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, आप खुद आगे रहकर उन्हें यह बात कहिए कि हमारे देश में सिर्फ 2 ही चीजें मुफ्त की होगी, और मुफ्त की नहीं, ये हमारा अधिकार है। इसे मुफ्त का नाम नहीं देंगे, ये हमारा अधिकार है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। शिक्षा मुफ्त में दे, जो जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य का जो चिकित्सा है वो मुफ्त में दे। इसके अलावा कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए। बाकी चीजें आपको नकारा, भिखारी, बेकार और देश को कमजोर, खोखला बनाती है, क्योंकि सरकार सारी देश की जितनी भी संपत्तियां हैं उस पे ध्यान देने के बजाय आपकी मुफ्त की योजनाओं में पैसा बांटने के लिए टैक्स पेयर का पैसा लेकर के झोंक देती है। और क्या होता है, ना तो हम एजुकेशन सिस्टम को सही कर पाते हैं, ना डिफेंस को सही कर पाते हैं, ना स्वास्थ्य विभाग को सही कर पाते हैं, ना यातायात, ना रोड, ना आपकी दूसरी जरूरतें, ना रोजगार खड़ा होता है। क्योंकि हमारे नेता वोट मांगने के लिए आते ही इसी बेस पे हैं कि 1,500 रुपए अगले महीने से मुफ्त हो जाएगा, 2,000 रुपए अगले महीने से मुफ्त हो जाएगा, सिलेंडर मुफ्त में मिल जाएगा, चप्पल मुफ्त में मिल जाएगी, कपड़े मुफ्त में मिल जाएंगे, राशन मुफ्त में मिल जाएगा आपको, ये सब मुफ्त, सारी चीजें मुफ्त मिल रही है, तो काम कौन करेगा, कौन जाए कमाने को। तो इसलिए अपने स्वाभिमान को जगाइए और अगली बार